अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। पहले डेफिनेशन देखिए, फिर मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, मतलब कोई भी पार्टिकल का किसी भी टाइम पे उसका क्या है स्पीड, वही क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ध्यान से देखिए, मैं मान लेता हूं कि आपके पास एक बाइक है, ठीक है, और पूरा एक्सीलरेटर से उसको क्या कर रहे हैं, स्पीड अप कर रहे हैं, पूरा स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं जैसे मतलब 10.3.01 सेकेंड में उसका स्पीड कितना था, 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसा समझ में। अब जस्ट 10.3.02 सेकेंड में उसका क्या हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर। ऐसा समझ में। 10.303 इतना सेकेंड में इसका कितना हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर। मैं यहाँ पे आपको टाइम दे दिया हूँ कि एक एक सेकेंड में आप ना 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये हर एक टाइम किसी हर एक टाइम का स्पीड ना है मेरे भाई, यही जो 0.1 सेकेंड का जो टाइम में जितना स्पीड है, यही आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अब देखिए, जैसे ये पार्टिकल ए से बी जा रहा है, तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन अलग है ना, और इसका स्पीड का मैग्नीट्यूड भी अलग होगा। तो आप कह सकते हैं कि इसका क्या है, स्पीड इंस्टेंटेनियस। इस पॉइंट का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। पक्का ना। अच्छा, अब देखिए, ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है उसको आप स्पीड भी सिंपल बोल सकते हैं। अभी तक आप जो स्पीड पढ़ते होंगे वो इनडायरेक्टली आप सोचिएगा तो वो एवरेज स्पीड ही है, ध्यान से कभी सोचिएगा। अच्छा, मैं आपको एवरेज स्पीड क्या बताया था, ये ना बताया था, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अब ये क्या है, इंस्टेंटेनियस। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। डेल्टा टी जो है ना, मतलब चेंज इन टाइम, ये क्या है, टेंस टू जीरो, मतलब बहुत ज्यादा छोटा। सोचिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा टी को हटा के डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डी मतलब बहुत ज्यादा छोटा। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, एक यहाँ पे जीरो है, 0.0000 आप जहां तक है, उसके बाद 1, इतना ज्यादा डी टी छोटा है। आ गया समझ में। तब इसी चीज को इस चीज से रिप्लेस कर गया, डी कर दिया गया है। आ गया समझ में। तो यही क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी एक एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, वेलोसिटी मान लेते हैं स्पीड का फंक्शन है, ठीक ना। तो इसमें t इक्वल्स टू 0.01 सेकेंड डालिएगा, या फिर t इक्वल्स टू 0.0001 सेकेंड। तो हर एक टाइम के लिए अलग अलग ना स्पीड होगा कि नहीं। तो यही क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फंक्शन। आई होप आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया हो। ये समझ में आ गया, मतलब आप स्पीड बराबर क्या लिख सकते हैं, ds बाई dt। सिंपल ये क्या है, डिफरेंशिएशन ही ना, कि आपको स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस का जो फंक्शन गिवन होगा उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।